मतलब? अरे हाथ हिलाना मतलब हस्त मैथुन करना, मुट्ठी 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 लगाना। भज्जी पी 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 हाँ पीछे एक और ग्राहक आ गए। मैं समझ गई तेरी बात है, पहले इनकी तो समस्या दूर कर दूं मैं। हाँ भाई साहब, हाथ वाथ तो नहीं हिलाते हो आप? क्योंकि जब कोई आदमी ज्यादा हाथ हिलाता है तो उसकी मर्दानगी रातों रात गायब होने लगती है, और फिर जैसे ही वो जंग में जाता है तो वहाँ पर अपना हथियार नहीं चला पाता, समझे? सलाजीत खाने की जरूरत है तुम्हें। पीछे देख ले तेरी तरीका की दुकान न चलेगी तेनू के पीछे देख ले। पहले ही आ ग्राहक है तो निपटा दूं मैं, तभी तो दूसरे ग्राहक लंगा मैं के पीछे देख ले। कहा भी दुकान में करना क्या चाहते हो? अरे बहुत नाम को काम करने वाले हैं चाचा आपकी दुकान के अंदर, तुम बस पूछो मत हम क्या करने वाले हैं। पूछो मत, पागल समझ रहे हो? तो जैसे हजारों आते हैं यहाँ पर। अरे हम जो करना चाहते हैं वो कोई और नहीं कर सकता इस दुकान के अंदर। ऐसा है, अगर दुकान लेनी है ना तो चुपचाप बता दो तो करना क्या है दुकान के अंदर? क्या बेचना चाहता है तू? अरे हमें कुछ बेचना ना तुम्हारी दुकान के अंदर, हम बस लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, फ्री का ज्ञान। जैसे कोई भटका हुआ हमारे पास आ जावे कुछ चीज पूछने तो हम आपको बताएंगे कि वो चीज कहाँ है। अरे बहुत सी चीजों का हम ज्ञान देंगे, जैसे किसी घर में कोई परेशानी चल रही है उस परेशानी का हल हम बताएंगे, या काय की बहू भाग गई वहाँ को वापस लाने को हम ज्ञान देंगे, या कोई प्यार की सलाह लेना चाहता हो तो हम उसे प्यार की सलाह देंगे। प्यार कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता, तो इस चीज की हम दुकान खोलना चाहते हैं। बड़े अजीब आदमी हो यार भैया तुम जैसे इंसान तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जो या तरीका की दुकान खोल रहा है। तो तुमको या तरीका की दुकान खोलने से फायदा का है निवार है, हैं? अरे बस हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमारा कुछ फायदा हो या ना हो। अगर कोई अपने मन से 100-200 रुपया दे जा तो हम कुछ कर ना सके, नहीं हमें 1 रुपया ना चाहिए काय के। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो चाचा तुम्हारी दुकान को कितना रुपया किराया हुआ है? अरे बेटे तुम्हारे लिए तो इस दुकान को मैं सस्ता दे दूंगा, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। फिर भी चाचा रेट बताओ कितने रुपए लोगे तुम महीना के? वैसे बेटा यहाँ की मार्केट का 40,000 रुपए महीने का किराया है। आप जैसे लोगों के लिए तो मैं इस दुकान को सस्ता ही दे दूंगा, आप बस मेरे को 35,000 रुपए महीने दे देना। 35,000 तो यार चाचा बहुत ज्यादा है जाएंगे, हम तो इतना कमाएंगे भी ना जितना तुम्हें दे देंगे। अरे बेटा अभी तो तू बोल रहा था कि हम इस दुकान को पैसे कमाने के लिए नहीं खोल रहे हैं, लोगों को सलाह देने के लिए खोल रहे हैं। अब तू कह रहा है मैं इतने पैसे कैसे कमा पाऊंगा? मतलब तुम्हारा किराए को खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना, हमें लोगों को सलाह दे दे के तो 35,000 या हिसाब से ज्यादा ना है? यार चाचा हम लोगों की मदद करना चाहते हैं तो तुम भी तो हमारी मदद करो। देखिए हम कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं और अब यू पैसा टकराओ बीच में। अरे मैंने पूरे 5,000 रुपए कम कर दिए हैं, मेरे को इस दुकान के 40,000 रुपए मुंह मांगे मिलेंगे, मुंह मांगे, और तेरे को 35,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। चाचा तुम यूं भी तो देखो, हम लाचार आदमी की मदद करना चाहते हैं, हम गरीब आदमियों की मदद करना चाहते हैं, हम अनपढ़ों की मदद करना चाहते हैं, और तुम हमारी इतनी सी मदद न कर सको, पैसा कुछ और कम न कर सको तुम? निकलो यहाँ से। अरे अब का मैं बिल्कुल तुमको फ्री में दे दूं, अपनी दुकान है, मेरे भी बालक बच्चे हैं, मुझे भी अपने बालक बच्चन की शादी करनी है। अगर मैं तुमको फ्री में दुकान दे दूंगा तो मेरे बालक बच्चन की शादी कौन कराएगा? गुस्सा मत हुआ चाचा, अगर थोड़ी बहुत और गुंजाइश 30,000, वो भी तुम्हारे लिए 30,000। अब यहाँ पे 1 रुपया कम ना करूंगा। अब दुकान किराए पर लेनी हो लाओ, नहीं लिख रहा यहाँ पे। ठीक है चाचा ठीक है, 30,000 तुम्हें महीना के हम दे देंगे। अब गुस्सा मत हुआ चाचा, हम दे देंगे तुमको 30,000 रुपया महीना। आज मेरे को 30,000 रुपए दे जाओ और कल से आप दुकान खोल लेना, कल सुबह मैं आपको चाबी दे दूंगा। हाँ ठीक है चाचा ठीक है। आइए भाई साहब आइए, मुफ्त सलाह चर्चा और ज्ञान के लिए हमारे पास आइए। अरे किसी चीज की सलाह लेनी हो या किसी चीज के बारे में चर्चा करनी हो तो बेझिझक होकर हमारे पास आइए, फ्री में ज्ञान पाइए। अरे फिर मत कहना कि ऐसा हो गया, हमने सलाह नहीं ली, हमने फ्री का ज्ञान नहीं लिया। अगर हम भज्जी की दुकान से फ्री का ज्ञान ले लेते तो शायद आज ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो जल्दी से हमारी दुकान पर आइए। अरे रुको भाई साहब, आपको फ्री का ज्ञान नहीं लेना? फ्री का ज्ञान मतलब? अरे मतलब आपको कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो क्यों पूछू भाई, तू ज्ञानी बाबा है कहीं का? जो तुम्हें हर चीज की जानकारी होगी, हर कहीं की समस्या को हल होगा। उम्र देख ले, उम्र तेरी उम्र कहाँ 20-21 साल की और मेरी उम्र कहाँ 50-60 साल की, तो तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, मुँह में ज्यादा ज्ञान है।
मोए तो को ज्ञान देना चाहिए या तो को मोको ज्ञान देना चाहिए? तुम जाओ भाई साहब यहाँ से। तुम ना समझ पाओगे हमारी बात ने हम कहा कहना चाह रहे हैं, तुमसे कहा ना कहना चाह रहे। अरे जात रही हमें पर तेने टोक दियो। हाँ, अब ना टोक रहे, तुम लेकर आओ यहाँ से। धनुआ मोह लगे चल गई दिखे हमारी दुकान। हमारी दुकान पे तो कोई आई ना रहो फ्री को ज्ञान लेने। हमने खामखा 30,000 रुपए भर दिए दिखे यहाँ पे। अरे भाई साहब, क्या आप मेरे को फ्री की सलाह दे सकते हो? अरे यार कैसी बात कर रहा है, क्यों सलाह नहीं देंगे हम तुझको? अरे हमारा काम यही है, फ्री का ज्ञान देना, फ्री की सलाह देना। बता का चीज के बारे में सलाह लेनी है हमसे? वो भाई साहब, मेरी सेटिंग है ओयो में आने के लिए मना कर रही है, तो क्या आपके पास कोई आइडिया है जो वो मेरे साथ ओयो में चल सके और अपनी दुग्गी बजवा सके? पहलो ग्राहक मिलो तो ऐसा मिलो, मादर चोद दुग्गी बजवाने की पूछ रहे हो हमसे? कैसे दुग्गी बजाई जावे, कैसे दुग्गी ना बजाई जावे? अरे यार भाई साहब, तुम तो सोच में पड़ गए। क्या आपके पास कोई आइडिया है? क्या आपके पास कोई ज्ञान है मुझे देने के लिए? हाँ, हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है। और तू अपनी सेटिंग की दुग्गी जरूर बजा पाएगा। तो सबसे पहले ये बता, तूने आज तक अपनी सेटिंग पर कितना खर्चा किया है? अरे 1 साल से मेरी सेटिंग चल रही है वहाँ लड़की थे, और 1 साल के अंदर कम से कम मैंने वहाँ पे 9-10 हजार रुपए उड़ा दिए होंगे। 9-10 हजार? तो फिर तो गरीब समझ रही है। अगर तेने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 1 साल में 9-10 हजार रुपए खर्च करे ना, तो गरीब समझ रही है। नल्ला गरीब मादरचोद, मतलब या टाइप का बंदा समझ रही है वो तुझे 1 साल के अंदर कम से कम 50-60 हजार रुपए खर्च करना चाहिए था अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 50-60 हजार रुपए साल के खर्च करता ना, तब वो तेरे को अमीर समझती, तब वो अपनी दुग्गी बजवाती तुझ पर। और तेरी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है वो तुझे छोड़ना चाहती है, इसलिए अपनी दुग्गी से हाथ नहीं लगाने दे रही तुझे। तो आज से ही क्या, अभी से ही अपनी सेटिंग पर खर्चा करना स्टार्ट कर दे, ताकि उसका दिमाग चेंज हो, मूड चेंज हो, और वो तेरी पक्की गर्लफ्रेंड बन जाए। समझा? हाँ ठीक है। और आते रहिएगा हमारी फ्री की ज्ञान की दुकान पर। फ्री का ज्ञान? हाँ भाई साहब, फ्री का ज्ञान। यह दुकान फ्री का ज्ञान देने के लिए है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो हमसे पूछ सकते हो, या किसी चीज की चिंता हो रही हो उसके बारे में हमसे सलाह ले सकते हो, तो इसलिए ये दुकान है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्या तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत है? क्या तुम्हें भी ज्ञान चाहिए? हम दोनों दोस्तों से सलाह चाहिए। हाँ यार, एक बात की टेंशन सी तो लग रही है मोको। यार, जब मैं जिम के अंदर होता हूँ तो अपने अंदर बहुत ताकत और फुर्ती महसूस करता हूँ, और जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता हूँ तो मेरी मर्दानगी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जो ताकत, जो जुनून मैं जिम के अंदर महसूस करता हूँ, वो ताकत मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने नहीं दिखा पाता। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड के सामने टाय फिस है जा तुम्हारी? गर्लफ्रेंड देख के बिल्कुल भी फुर्ती सी ना जाए तुम्हारे अंदर? नहीं यार, मैं बहुत ही कमजोर फील करता हूँ उसके सामने। सलाजीत खाने की जरूरत है? तुम्हारा टुंटरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने ढीला पड़ रहा है। सलाजीत खाओ 1-2 महीना, तो फिर देखो कैसे गर्लफ्रेंड के सामने फुर्ती सी आएगी तुमने। और रात को गर्लफ्रेंड की याद में हाथ वाथ तो नहीं हिलाते? मतलब? अरे हाथ हिलाना मतलब हस्त मैथुन करना, मुट्ठी न डालो। भजी पी। हाँ, पीछे एक और ग्राहक आ गए। मैं समझ गई तेरी बात है, पहले इनकी तो समस्या दूर कर दूंगा। हाँ भाई साहब, हाथ वाथ तो नहीं हिलाते हो आप? क्योंकि जब कोई आदमी ज्यादा हाथ हिलाता है तो उसकी मर्दानगी रातों रात गायब होने लगती है, और फिर जैसे ही वो जंग में जाता है तो वहाँ पर अपना हथियार नहीं चला पाता। समझे? सलाजीत खाने की जरूरत है तुम्हें। पीछे देख ले, तेरी तरीका से दुकान न चलेगी। तनुआ के पीछे देख ले। पहले ही आज ग्राहक तो निपटा दूं मैं, तभी तो दूसरे ग्राहक लंगा मैं। जब पीछे देख ले कहा पापा तुम यहाँ